शुरू करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 15 चैप्टर का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का एक्सरसाइज 15.5 करवा रहा हूँ। इसके 1-2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन मालूम कर टू दिस कर्व, यानी इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहे हैं उसकी इक्वेशन मालूम करनी है आपको। एट द पॉइंट वेयर, अब जिस पॉइंट पे बन रहे हैं टेंजेंट उस पॉइंट की y की वैल्यू गिवन है। अब सबसे पहले तो आप वो पॉइंट निकाल लीजिए जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहे हैं। तो एक पार्ट तो आपको कह रहा है कि आप सबसे पहले y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालिए, यानी वो पॉइंट आ जाएंगे। और फिर जब दो पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बन जाएगी, दो पॉइंट्स आएंगे तो जाहिर बात है आपके दो टेंजेंट्स की इक्वेशन आएंगी। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी वो जो दो टेंजेंट्स बने, फॉर एग्जांपल ये कर्व है। अब ये फॉर एग्जांपल ये कर्व है, एक पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है और दूसरे पॉइंट ये, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है। दोनों टेंजेंट आके इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं ये वाला पॉइंट भी आप फाइंड कर लो, ये वाला पॉइंट भी बताओ। यानी दो पार्ट, एक तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आपने बतानी है और दूसरे इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, और तीसरी क्या चीज बतानी है, जहां पर कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, जहां जिस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, वो उसकी इक्वेशन आपने बतानी है। वो दो टाइप वो वाला पॉइंट आपने बताना है। तो सबसे पहला काम तो आप कर्व की इक्वेशन ले लें। कर्व की इक्वेशन क्या, 2x² माइनस 3x। अब इसके अंदर y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है, -1 पुट कर दीजिए। y की जगह आपने क्या पुट किया, -1 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x² माइनस 3x प्लस 1। 2 1 2 फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर आपके पास इसके वाले 2x माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, और इसमें से -1 कॉमन आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 आ गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इफ आप क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो आपके दो पॉइंट आएंगे एट जहां पे टेंजेंट बनेगा 8.1 कॉमा y की वैल्यू कितनी, -1, और दूसरा पॉइंट होगा एट 1/2 कॉमा -1। इन दो पॉइंट्स पे टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। इन दो पॉइंट्स पे आपको क्या करनी है, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है। सबसे पहला काम तो आपने ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया, आपने ये दो पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद अब आपने ग्रेडियंट निकालना है और 1 बाय 1 दोनों पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो कर्व की इक्वेशन आप लेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर देंगे। इक्वल के स्तर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे और इक्वल के स्तर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3x। इसका डेरिवेटिव dy बाई dx कितना आएगा, 4x माइनस 3 आ जाएगा। तो ये dy बाई dx आ गया, ये आपके पास dy बाई dx आ गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ, आप इधर हेडिंग लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर, पहला पॉइंट 1 -1 ले लेते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो आपने इस dy बाई dx के अंदर पहले ये पॉइंट पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां 1 पुट करते हैं। y तो है ही नहीं, फंक्शन इन द टर्म ऑफ x है, 4 × 1 - 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला, y - y1 m x - x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है। सही है। और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और m कितना है, 1 है, और x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x1 कितना है, 1 है आपके पास। क्लियर, ओके। और ये आप कैसे करें, y + 1 इज इक्वल टू x - 1, और 0 इज इक्वल टू x माइनस y, ये y उधर जाकर माइनस होगा, 1 उधर -2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये पहले टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास आ गई, ये आपका पहला आंसर आ गया। सही है, ओके। अब नेक्स्ट टेंजेंट किस पर मालूम करना है आपको, टेंजेंट एट किस पॉइंट पे मालूम करना है, एट आपका पॉइंट क्या है, 1/2 कॉमा -1, इस पॉइंट पे टेंजेंट आपने मालूम करना है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट मालूम करना है तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। अब सारी बात, x की वैल्यू कितनी है, 1/2 कॉमा -1 पे आपके 4 × 1/2 - 3, ग्रेडियंट आपके 4x - 3 है, और ये कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, m की वैल्यू माइनस। तो फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये +- हो जाएगा, और m कितना है, -1, और x - x1 कितना है, 1/2, और y + 1, और ये कितना हो जाएगा, -1,
और यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपने ऐसे कर दिया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2x इधर आ जाएगा, 2x प्लस 2y और 1 इधर आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल, ये दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये आपके दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, यानी आपको कह रहे हैं कि जिस कर्व के y की वैल्यू -1 है, उस कर्व पे 2 पॉइंट पे जिस पर y की वैल्यू -1 है, 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बन रहे हैं, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यूज निकाली, यानी वो 2 पॉइंट निकाले, फिर उन दोनों पॉइंट्स को पर टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाली। अब जब टेंजेंट की इक्वेशन फिर आगे कह रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स जारी बताइए किसी कर्व पे बन रहे हैं, कर्व क्या क्वाड्रेटिक कर्व है, कर्व मैंने अभी आपको बना के बताई क्वाड्रेटिक कर्व है, ये कर्व है, एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, एक यहाँ पे टेंजेंट, दोनों टेंजेंट आके कह रहे हैं एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मैंने कह रहे ये पॉइंट भी निकाल के दो, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे ये दोनों टेंजेंट जाके मिल रहे हैं, ये पॉइंट भी आप बताओ। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर आप क्या है, दोनों इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये, और ये 2x प्लस 2y दूसरी इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देंगे और x और y की वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट के। तो बहुत आसान है, पहली इक्वेशन में से y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, इसको दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 आप कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, 1 ले लीजिए, इसको पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, 2 में पुट कर देंगे तो आपके 2x प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, वैल्यू x के 3/2 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x 3/2, इसको उठा के इस इक्वेशन पुट कर दें, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2, इट इज -1/2। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है 3/2 कॉमा -1/2, इस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट आके इंटरसेक्ट करेंगे, बस सिंपल, बहुत आसान। आपने सबसे पहले देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं आगे जो आएंगे पेपर में। आपको कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करेंगे, इस पॉइंट किन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट बन रहे हैं, टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट है बन रहे हैं, उसकी सिर्फ y की वैल्यू दे रहे हैं, उस पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनकी सिर्फ y की वैल्यू, उस y की वैल्यू को उठा के आप इस कर्व में पुट कर दें और x की वैल्यूज निकालें। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके दोनों पॉइंट आ जाएंगे, दोनों पॉइंट आएंगे तो फिर कर्व की इक्वेशन आप लेंगे, कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x माइनस 3 आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, फिर 1 बाय 1 दोनों पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट 1 कॉमा -1 लेंगे तो पहली टेंजेंट की इक्वेशन आएगी x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे 1/2 कॉमा -1, दूसरा पॉइंट लेके आप करेंगे तो फिर दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएंगी, ये आपका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का और इसका क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है, अभी सिमिलर है, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इनको हैंडल करते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर, जरा देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व आपने मालूम कर एट द पॉइंट x की वैल्यूज दे रहा है, सही है, नॉर्मल थी, और फिर कह रहे हैं ये दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिन पॉइंट पे, वो पॉइंट भी बताना है, ये दो नॉर्मल जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ दीज नॉर्मल इन नॉर्मल्स। अब नॉर्मल की x की वैल्यूज, जिन पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है उसकी x की वैल्यूज हैं, तो आपने सबसे पहला काम तो फंक्शन कर्व की इक्वेशन लेनी है, 2x² माइनस 7 है, ये फंक्शन कर्व की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को के अंदर पुट, आपने पहले x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 7, इट इज -5, तो ये पॉइंट आएगा 1 कॉमा -5 आ गया। फिर आपने क्या करना है, पुट x की वैल्यू कितनी है, -1 पुट करनी है, तो y कितना, 2 into -1, 2 into -1, और ये आपके इसका आ जाएगा -1 का स्क्वायर और -7, सही है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी, पॉइंट आपके -1 कॉमा -5 आ जाएगी, ये दो पॉइंट आ जाएंगे जिन पे आपकी टेंजेंट बनेगी, जिन पे आपकी क्या बनेगी, टेंजेंट आपके बनेंगे, सॉरी नॉर्मल बनेंगे, टेंजेंट में कह रहा हूं नॉर्मल्स बनेंगे, सही है। अब सबसे पहले कर्व की इक्वेशन आप पकड़े, कर्व की इक्वेशन आपके इसके 2x² माइनस 7, अब dy by dx निकाल लें, dy by dx आपके कितना आया, 4x माइनस 0, तो dy by dx आपके क्या आएगा, 4x आ जाएगा, ये 4x आ गया। अब एट किस पॉइंट पे बात करेंगे आप, पहले पॉइंट क्या, 1 कॉमा -5 पे,
तो सबसे पहले 1,-5 आप इस पॉइंट पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो m निकाल लीजिए। m क्या होता है? टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है 4 into 1, तो m कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नॉर्मल की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। तो बेटा y1 कितना है? प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इट इज -1 अपॉन 4 और x माइनस 1, और ये 4 इधर डिवाइड कर हो जाएगा, मिल जाएगा 4y प्लस 20, और ये क्या माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 4y और ये प्लस 90 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल, ये एक फर्स्ट नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे एट किस पॉइंट पे? -1, -5 पे। तो सबसे पहला काम तो dy/dx के अंदर जहां जहां x है वहां -1 पुट कर देंगे, तो 4 into -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ जाएगी। तो नॉर्मल का फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये -1 है, ग्रेड -1 अपॉन -1 अपॉन m होता है, और x माइनस x1 ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 0 0 x माइनस y माइनस 4 x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये सेकंड नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये दोनों नॉर्मल की इक्वेशंस आ गई। अब आपको आगे कह रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी x बार y की वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ दीस नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी उस पॉइंट की वो वाला पॉइंट बता दो। तो आपके x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक नॉर्मल ये बन रहा है, और x प्लस 4y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, दूसरा नॉर्मल आपके पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास। ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इन दोनों को आप सिमिलरली सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएंगी, तो ये जो आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट, ये आपका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। सही है, दो आंसर हैं, दो नॉर्मल की इक्वेशंस हैं, और दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है। ये आगे सिमिलर सॉल्व सॉल्यूशन आपको आता है, आप कर लेंगे बेटा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको स्किप करेंगे हम, सही है, वो आप खुद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, आप कर लेंगे बेटा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखें क्वेश्चन 5 और 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर बेटा क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस पे नॉर्मल कर्व पे ये तो आप कर लीजिए, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला लगेगा? प्रोडक्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव कर लेंगे, डेरिवेटिव के अंदर जब डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा तो -4x में पुट कर दीजिएगा, m की वैल्यू आ जाएगी, m आ जाएगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन का फार्मूला क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m और x माइनस x1 पुट कर देंगे, आप प्लस हो जाएगा, ये क्वेश्चन 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स वेयर x की वैल्यू 1 है और दूसरे x की वैल्यू 3 है। तो आपके पास सबसे पहले तो ये दो वैल्यूज पुट करके आपने y की वैल्यूज निकालने, जब आपके y की वैल्यूज आ जाएंगी तो दो पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट आ जाएंगे तो आपने इसको डेरिवेट क्या करेंगे? क्वोशिएंट फार्मूला लगेगा। अब जब क्वोशिएंट फार्मूला लगेगा दो टेंजेंट की इक्वेशन भी आप निकालेंगे। अब डेरिवेटिव करना आपको आता है, अगर कोई भी डेरिवेटिव के अंदर क्वोशिएंट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला में प्रॉब्लम है, चैनल पे जाएं, वीडियोस देखें, दोबारा लेक्चर्स को देखें, बार बार देखें, अगर वीकनेसेस हैं एक कुछ में, जो क्वेश्चन मैंने करवाया उनको दोबारा से कर लें बेटा, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ब्लू कर देता हूं मैं, 100% कर लेंगे आप, वही सारी चीजें, कोई नई चीज नहीं है, डेरिवेटिव भी सब चीजें आपको सिखाई, कोई नई चीज अभी आती है तो हम बात करते हैं। आप क्या ये भी सेम है, और अब आते हैं नेक्स्ट, आगे आती नई चीजें आ रही हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन हमारा फोकस उन क्वेश्चन पे होगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को देखते हैं, और जो क्वेश्चन चेंजिंग जिसमें आएगी वो हम करेंगे, सही है। अब बेटा इस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर अब बेटा 7 पे आए, 7 पे क्या है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल कर्व की इक्वेशन गिवन है, कर्व y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 अपॉन x, x इज इक्वल 1 और 4 पे नॉर्मल बन रहे हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट की x की वैल्यूज गिवन कर रहा है। सबसे पहले तो ये दो वैल्यूज पुट करके पूरे पॉइंट आप निकाल के रख रहे हैं, यानी y की वैल्यूज की निकाल के रख रहे हैं, और फिर आगे क्या करें? फाइंड द, आपको टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, फिर नॉर्मल जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट भी निकालना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप ये कर लेंगे। ये क्वेश्चन अभी दो करवाए हैं मैंने इस तरह के क्वेश्चन, एक नॉर्मल का करवाया, एक टेंजेंट का करवाया, ये PSW हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन 8 पे अंदर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस कर्व पे एट इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट और नॉर्मल बन रही है
सही है। इस पॉइंट पे आपको कह रहे फाइंड टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करें, और फिर ये क्या कह रहे शो दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू, और ये प्रूफ करना है टेंजेंट। अब इसमें ये नई बात आ गई, टेंजेंट प्रूफ करो टेंजेंट इसके पैरेलल है, कोई मसला ही नहीं, हम प्रूफ कर लेंगे। अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट भी बन रहा है नॉर्मल भी बन रहा है वो पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, सॉरी 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हमारा क्या आया, तो हमने इस तरफ भी अप्लाई कर दिया, ये हमारा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब पावर, अब यहाँ पे पावर नीचे उतरी, फंक्शन एज इट इज रहेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर में क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, और अंदर वाला 4x का 1 आ जाएगा माइनस 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छा बेटा 1/2, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नीचे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रूट लग गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका योर ग्रेडियंट इज फंक्शन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डी बाई डी एक्स आ जाएगा। इस डी बाई डी एक्स के अंदर आपने 1,2 पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि m निकालना है ना बेसिकली आपको। 1,2 आपके 2 माइनस 1, और ये अंडर रूट 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट, m क्या आ जाएगा मेरे पास, ये ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 4 ये 2 आ जाएगा, 1 m कितना आ गया मेरे पास, 1/2 आ गया, m कितना आ गया मेरे पास 1/2। अब मैं इक्वेशन ऑफ, अब आप कैसे, क्या मेरे पास, मैं इधर लिखूंगा m कितना है मेरे पास 1/2 है, और पॉइंट क्या है, एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल बन रहे वही है। अब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 x माइनस x1, सही है। और आपके पास क्या कह रहा है, पॉइंट क्या है 2 पुट करें, और m कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है 1, और ये 2 इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई, y माइनस 4 x माइनस 1, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3, और x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे आप, इक्वेशन नॉर्मल के लिए आपके पास क्या होगा, फार्मूला क्या है, y माइनस y1 माइनस 1/m, पॉइंट यही है, और ग्रेडियंट m की वैल्यू वही है, पॉइंट कितना, y1 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू 1 है 2 माइनस, और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है 1/2, और x माइनस 1 हो गया, सही है, और ये वैल्यू बिल्कुल सही है। और ये ऊपर आके पड़ जाएगा -2 x माइनस 1, y माइनस 2 x प्लस 2, और ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2, और ये प्लस y, और ये इधर आ जाएगा -4 इस इक्वल टू, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये दूसरा आंसर आ गया, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू, या टेंजेंट की ग्रेडियंट कितना 1/2। अब नाउ आप ले लेंगे, नाउ अब इधर दिस इंप्लाइज दैट लाइन कितनी है हमारे 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले तो इसको y रूट x प्लस c के पैटर्न में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6y 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 1, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6x प्लस 1/6, और फिर इसको आगे करते हैं, और 6 को दोनों के नीचे अलग करते हैं, 3/6x इज इक्वल टू 1/6, ये आप कैसे क्या आ जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 1/6, और इधर आप ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन m कितना आ जाएगा 1/2, और दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ आप कैसे गिवन लाइन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, दोनों का उसका भी 1/2 है, बराबर है, तो हैज प्रूव्ड आप लिख देंगे हैज प्रूव्ड, सही है, हैज प्रूव्ड, ये आपका साबित हो गया, आपका क्वेश्चन कर लिया। अब ये क्वेश्चन था सिंपल था, आपने 2 टेंजेंट निकालो, फिर आगे एक छोटी सी बात कर रहा है 1 मार्क्स की 1 मार्क्स की बात कर रहा है, 2 मार्क्स आप कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, सही है। तो 2 टेंजेंट है तो 2 मार्क्स का, तो एटलीस्ट एक टेंजेंट नॉर्मल है, 2 मार्क्स के तो दोनों है। अब देखिए अब क्वेश्चन जरा अच्छा शुरू हो रहा है, और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 9 में आपको करवाता हूँ। अब ये आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है, ओके।
अब आप कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालिए। और कर्व कह रहे हैं इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहे हैं, और जो टेंजेंट है, टेंजेंट्स आर कौन, विच आर पैरेलल, कौन पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, कोई मसला ही नहीं। सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालना है। लाइन की इक्वेशन को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन से कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग बाय y is equal to mx plus c, तो m is equal to 1 आ जाएगा, m is equal to 1, सही है। नाउ आप लिखेंगे, नाउ टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन, सो m1 is equal to m2, यानी कि टेंजेंट का भी बेटा ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी आपके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। तो जब आपका टेंजेंट का ग्रेडियंट भी आपके 1 आ गया, तो अब आपने कर्व की इक्वेशन ले ली, y is equal to x cube minus 11x, ये आपके आगे का। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आपने किसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ये तो आपके लाइन का दोनों बराबर हैं, तो आपने 1, यानी कि जो आपका टेंजेंट ग्रेडियंट होगा वो भी, ये अभी ना लिखें, ये चीज अभी ना लिखें, आप इधर निकाल लें, इसको ऐसे ना करें, ये ज्यादा बेहतर है, बाद में करेंगे हम ये आखिर में कहानियां बाद में लिखेंगे। एक मिनट बेटा, अच्छा ये नहीं कैंसिल हो रहा, एक मिनट बेटा, ये लाइन नहीं हट रही, चले कोई इशू नहीं, जितना हो रहा है। तो लाइन का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, लाइन का ग्रेडियंट आपके 1 आ जाएगा, लाइन का ग्रेडियंट आप 1 लिख, अभी 1 लिख दीजिए, ये लाइन का ग्रेडियंट है, सही है। अब आप कर्व को डेरिवेट करिए, कर्व को डेरिवेट करेंगे dy by dx, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि dy by dx कितना है, 1 है, ये m के बराबर होता है और ये 1 होता है, ग्रेडियंट को 1 भी कहते हैं, इसको और करके भी आप लिख सकते हैं। अच्छा dy by dx क्या है, ये भी चीज अभी ना लिखें, बाद में लिखते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके करें हम, थोड़ा सा स्टेप है। ये x क्यूब है, सॉरी पहले फंक्शन लिखा, कर्व की इक्वेशन मेरे पास गिवन है, y is equal to x क्यूब माइनस 11x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इक्वल किस तरह भी बेटा अप्लाई किया और इक्वल किस तरह भी अप्लाई किया, और ये dy by dx मेरे पास कितना आ गया, ये dy by dx आप कैसा आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 11, सही है। ये किसका ग्रेडियंट, ये जो बेसिकली dy by dx होता है m होता है, dy by dx, जी बेटा बोले बेटा फातिमा। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़े, जरा क्वेश्चन बोर्ड से देखें। क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, किसकी इक्वेशन मालूम करनी है आपको, टेंजेंट्स की इक्वेशन मालूम करनी है, नंबर 1 ये बात कर रहा है, टेंजेंट्स की इक्वेशन मालूम करनी है। इधर तक तो आपको समझ है, टेंजेंट किस पे बनता है, टेंजेंट कर्व पे बनता है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करते वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है, एक तो ये बात आपको पता चल गई। तो इसका टेंजेंट्स कह रहे हो तो इसका मतलब 2 पॉइंट, कम से कम एक से ज्यादा टेंजेंट्स होंगे, एक से ज्यादा होंगे, टेंजेंट्स कह रहा है, सही है। तो 2 पॉइंट, अब आपको पॉइंट्स नहीं दे रहा, जिन पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट नहीं दे रहा, इसके अलावा आपको कह रहे हैं विच आर, कौन, टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो वो टेंजेंट जो बन रहे हैं वो एक और लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, y is equal to x plus 2 के पैरेलल। आप कह रहे हैं इन टेंजेंट्स की, इसकी और इसकी इक्वेशन निकाल दो, ये क्वेश्चन में पूरा आपके कंक्लूजन आपको दे रहा है, ये चीजें आपको दे रहा है, आपको इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का होना लाजमी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो वो पुट करेंगे तो m आएगा आपके, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप प्लेस करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए जो हिंट दी हुई है इस क्वेश्चन में, वो हिंट आपको क्या दी हुई है, द टेंजेंट्स आर व्हिच आर पैरेलल टू, कौन व्हिच मींस कौन है, टेंजेंट, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y is equal to x plus 2 के पैरेलल है, सही है। तो जो x plus 2 के पैरेलल है, तो आप क्या है, x plus y is equal to x plus 2 का ग्रेडियंट कितना 1 है, और टेंजेंट का ग्रेडियंट इस वक्त मेरे पास क्या आया, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं, इस वक्त एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर है। अब मैंने लिखा नाउ गिवन लाइन पैरेलल, ये पैरेलल की सिंबल होती है, पैरेलल टू टेंजेंट्स, किसके पैरेलल है, टेंजेंट्स के पैरेलल है। सो तो दोनों के इफ टू लाइंस, टेंजेंट की एक लाइन होती है बेटा, टेंजेंट की लाइन, टू या मोर देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दैट मींस ग्रेडियंट्स आर इक्वल, ग्रेडियंट्स आर इक्वल। अब टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है, इस वक्त टेंजेंट का ग्रेडियंट आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर, आपने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 11, और लाइन का ग्रेडियंट कितना है, 1 है, क्योंकि इक्वल है। अच्छा ये 11 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 4 आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x की कौन सी 2 वैल्यू, प्लस माइनस 2 आ जाएंगे।
अब ये प्लस माइनस 2 उठा के आप कर्व की इक्वेशन ये है आपके कर्व की इक्वेशन, सही है, जो कर्व की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन में आप पुट करेंगे व्हेन, जब x की वैल्यू क्या हो 2 हो, कर्व की इक्वेशन में पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2। अच्छा बेटा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और माइनस 22। अब 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 22 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा माइनस 14 आएगा, सही है, ये माइनस 14। तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पे टेंजेंट बनेगा 2 माइनस 14 होगा पहला, और फिर अब 2 की वैल्यू में कौन सी लूंगा व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 लूंगा, और माइनस 2 पुट करूंगा y इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 22, ये प्लस 14 आ जाएगा। तो दूसरा टेंजेंट मेरा किस पे बनेगा, दूसरा टेंजेंट मेरे पास बनेगा माइनस 2 14 पे बनेगा। ये दो टेंजेंट इन पॉइंट्स पे बनेंगे, इन पॉइंट्स पे टेंजेंट बनेगा। अब टेंजेंट्स के मेरे पास ग्रेडियंट है, टेंजेंट्स का ग्रेडियंट क्योंकि पैरेलल है, टेंजेंट के ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या है मेरे पास m कितना है 1 है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितना है 1 है, दोनों टेंजेंट के ग्रेडियंट 1 है, क्यों, क्योंकि वो लाइन के पैरेलल है, मुझे पता है 1 है, सही है। मैं अब बारी बारी वैल्यूज नहीं पुट करूंगा फंक्शन के अंदर, अब मैं टेंजेंट का फार्मूला यूज करूंगा। टेंजेंट का फार्मूला क्या है बेटा, अब ऐड, अब पहले करूंगा ऐड किस पॉइंट पे 2 माइनस 14 पे टेंजेंट की इक्वेशन करूं। अब फार्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, टेंजेंट का फार्मूला लिखूंगा मैं y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y1 कितना है 14, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, और m कितना है 1 हो जाएगा, और x माइनस 2 हो जाएगा, और y प्लस 14 और इज इक्वल टू x माइनस 2, और 0 इज इक्वल टू x माइनस y, और ये माइनस 16। तो फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपके पहले टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, किसकी आ जाएगी पहले टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। और एट दूसरा पॉइंट क्या है माइनस 2 माइनस 14। अब ये पुट कर दीजिए y माइनस, फार्मूला बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, y माइनस y1 कितना है 14 है, ये 14 पुट कर दिया, और m 1 ही है, और x माइनस x1 कितना माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये y माइनस 14 इज इक्वल टू x प्लस 2, 0 इज इक्वल टू x माइनस y, और ये कितना हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। तो दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। तो ये जो दो इक्वेशंस आई ये आपके आंसर्स हैं, ये आपके आंसर्स हैं, ये दो टेंजेंट्स की इक्वेशन है, ये आपके आंसर्स हैं। तो इस क्वेश्चन छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रहा, मगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हिडन है। किसमें हिडन है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y is equal to x plus 2 के पैरेलल। तो आपने क्या किया, कर्व की इक्वेशन को डेरिवेट किया, यानी कर्व की इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, जो dy by dx आता है वो इन द टर्म ऑफ x हो या वैल्यू के फॉर्म में, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, वो x की टर्म में आपने लिख दिया, और लाइन के ग्रेडियंट को लाइन की इक्वेशन से कंपेयर किया, वो 1 आ गया। इनको हमने कहा कि भाई गिवन लाइन और टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, तो टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर दैट मींस ग्रेडियंट्स आर इक्वल। अब ग्रेडियंट टेंजेंट का ग्रेडियंट है 3x² माइनस 11, और लाइन के ग्रेडियंट 1 है, इसको इक्वेट करके x की वैल्यूज निकाली, इन x की वैल्यूज को गिवन कर्व में डाला, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, जिन पॉइंट पे टेंजेंट बन रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स आ गए मेरे पास, ये वाले पॉइंट। अब जब मेरे पास पॉइंट आ गया और दोनों टेंजेंट्स के ग्रेडियंट भी मेरे पास 1 है, क्योंकि वो उस लाइन के पैरेलल 1 है, तो पॉइंट ग्रेडियंट फार्मूले से मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। तो और तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा, यही कह रहा था, हमने क्वेश्चन कर लिया। बेटा समझ में आया फातिमा जी? बेटा यस सर। ओके गुड बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा। ओके अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बिल्कुल सिमिलर है। अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस ये, यहां पर ग्रेडियंट्स इक्वल कर दिए थे, यहां पर क्योंकि पैरेलल थे, अब यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां पर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 कर दूंगा। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं दोबारा से ऐसे ही क्वेश्चन करता हूं, आपकी और ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करिए, इक्वेशन इसका एट विच इज परपेंडिकुलर, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब टेंजेंट कह रहा है, टेंजेंट ही कह रहा है, एक टेंजेंट बनेगा, तो इसका मतलब ये है, पहले तो लाइन की इक्वेशन ले लूं, y इज इक्वल टू लाइन की इक्वेशन से ग्रेडियंट निकाल लूं, तो 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2, और इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन से। तो m कितना आ जाएगा, m1 ही कह दूंगा, 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ये आपका लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। किसका ग्रेडियंट आ जाएगा, लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा, सही है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया बेटा, कर्व की इक्वेशन ली, कर्व का ग्रेडियंट यानी टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल, कर्व को डेरिवेट करेंगे, टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो इधर इक्वल किस तरफ भी आपने अप्लाई कर दिया, और इक्वल किस तरफ भी आपने अप्लाई कर दिया,
3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और ये बेटा क्या आ जाएगा 6x माइनस 2.1 प्लस 0। डेरिवेटिव आपको आगे अगर फिर भी नहीं आते वीडियोस देख लें, फिर भी नहीं आते तो मुझे बता दीजिएगा बेटा, जिसको प्रॉब्लम है तो मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा ये किसका आ गया, टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। अब आप लिखेंगे नाउ आप किसका गिवन लाइन, ये परपेंडिकुलर के सिंबल, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, किस पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट। और ये जो dy dx आया ये टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये बात, सही है। तो इफ नाउ लाइन एंड टेंजेंट बोथ आर लाइन, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, दोनों इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1 है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट क्या आ गया, अच्छा एक लाइन का गिवन लाइन का ग्रेडियंट ये, टेंजेंट के ग्रेडियंट के 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दोगे, अच्छा 6x माइनस 2 ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू को मैं उठा के गिवन फंक्शन में पुट कर दूंगा, x वैल्यू को y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू 3.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 प्लस 5 और ये 8 माइनस 2 6, y की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई 6 आ गई, तो 1,6 मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पे टेंजेंट बन रहा है। और टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट जाहिर बात है ग्रेडियंट टेंजेंट का क्या है वो उठा के मैं इसमें पुट, क्योंकि ये तो लाइन का ग्रेडियंट है और टेंजेंट ग्रेडियंट का ये फार्मूला है, डी बाई डी इसके अंदर ये पुट कर दूंगा ये पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट और आप क्या परपेंडिकुलर है तो आप क्या आपने उधर से ये पुट कर दें 6 इंटू 1 माइनस 2, तो m कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, टेंजेंट ग्रेडियंट 4 आ गया, आप कैसे आ गया 4 आ गया था। अब ये आगे क्या होगा, टेंजेंट का फार्मूला क्या है, फार्मूला m कितना है आपके पास 4 है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना 1,6 है, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 ये फार्मूला में पुट कर दें, 6 m कितना है 4 और x माइनस 1, सही बेटा। और ये क्या y इज इक्वल टू -6 4x माइनस 4, सही बेटा। और ये आपका क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x माइनस y और ये क्या +2 और 4x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ये आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था बट यहाँ पर क्या था, टेंजेंट नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, सही है। देखिए अब और अच्छा क्वेश्चन इससे, अब ये सारे आगे जितने भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, इसके इन क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के, ये बुक से देखें जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बुक से करेंगे उतना ज्यादा फ्लो रिदम आपका डेवलप होगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको। अब आप क्या है कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन व्हिच आर पैरेलल टू, कौन पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर, सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और कौन पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है, सही इसके ये कर्व है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल का ये कर्व तो इधर ऐसे मैं रख दूंगा साइड पे, इसको चले रब कर देता हूं अभी। अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन ले लेता हूं, y ये एक लाइन है, कौन पैरेलल है, नॉर्मल, और जब dy dx निकालते हैं वो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, वो किसका ग्रेडियंट होता है, टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 2 x प्लस 3 अपॉन 2। तो अब आप इसको कंपेयर करवाएंगे, कंपेयरिंग बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m कितना m1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये किसका आ गया, इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया। अब इस लाइन का ग्रेडियंट है, अब देखिए बात ये है कि ये आप कैसे, कौन पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल, टेंजेंट पैरेलल नहीं, नॉर्मल पैरेलल है। तो अब आप इस कर्व की इक्वेशन लेंगे। अब देखिए समझिए इस बात को, जब आप dy dx करते हैं ना, dy dx आप इक्वल के, ये dy dx टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, किसका ग्रेडियंट होता है, टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। अब आप कैसे, ये आपके 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर और ये क्या 0 प्लस 2.1 माइनस 2x, तो आप कैसे 2 माइनस 2x, ये बेटा क्या आ गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है नहीं, ये टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। ये किसका ग्रेडियंट है, ये नॉर्मल का ग्रेडियंट है, ये किसका, ये नॉर्मल के पैरेलल है, नॉर्मल ये एक किस्म का। अब नाउ आप कहेंगे, अब नाउ गिवन लाइन एंड
गिवन लाइन लिखेंगे, परपेंडिकुलर होगी किस पर, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि गिवन लाइन पैरेलल किसके, नॉर्मल के, नॉर्मल के पैरेलल। तो इस लैंग्वेज को देखिए, परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। सही कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखिए कर्व, ये कॉर्डिक कर्व है, ये कर्व है। अब इस पॉइंट पे एक नॉर्मल, ये नॉर्मल बन रहा है और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल कौन है, ये नॉर्मल है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन पैरेलल कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2y माइनस x इज इक्वल टू 3। ये अब ये पैरेलल है, तो इसका मतलब आसान अल्फाज में कहते हैं ये जो नॉर्मल है, ये जो लाइन है टेंजेंट पर क्या है, टेंजेंट और ये लाइन आपस में क्या कर रही है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है जो ग्रेडियंट लाइन का आया, क्योंकि वो उसके पैरेलल है, तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब लैंग्वेज मैंने चेंज की है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू -1, या m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 होती है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1/2, 2 कॉमन है, 1 माइनस x आ गया इज इक्वल टू -1 आ गया आपके पास। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस x इज इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू को उठा के गिवन फंक्शन में पुट कर दूंगा, गिवन फंक्शन में मैं पुट किया, गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, सही है। और ये क्या, जो 4 और 7 माइनस, अच्छा 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है उस पॉइंट का आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, सही है। उस पॉइंट का क्या आ गया, ये 2,3 आ गया, 2,3, वो जिस पॉइंट पर नॉर्मल बन रहा है। अब बात ये है कि आपके पास m क्या टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, m क्या होता है, टेंजेंट का, यानी ये x की वैल्यू, आप टेंजेंट का ग्रेडियंट ये है, ये। अब इसके अंदर आप पुट करते हैं, इसके अंदर अब देखिए छोटी सी आपने dy/dx, अब इसके अंदर x क्या है आपकी 2,3, तो आपकी कर्व के अंदर पुट कर 2 माइनस 2 इंटू 3, और ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 कितना आया, सॉरी x वैल्यू 2 है, मैं वो पुट कर दी गलती से, सही है, 3 पुट कर दी, 2 और ये 2 आएगा, -2 आ गया। तो बेटा ये ग्रेडियंट आ गया, ये पॉइंट है मेरे पास 2,3। अब नॉर्मल का फार्मूला आप लिखें, यानी m होता है, m हमेशा याद रखिए टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, टेंजेंट का होता है ग्रेडियंट। y माइनस 1 नॉर्मल का फार्मूला क्या है, y माइनस y1 -1 अपॉन m नॉर्मल की इक्वेशन x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, 3, और -1 अपॉन -2 x माइनस x1 कितना है, 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। और बेटा इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर दूंगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 4, तो x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि कौन पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है, किसके, गिवन लाइन के। अब जब नॉर्मल गिवन लाइन के पैरेलल, तो इसका मतलब टेंजेंट क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसकी ट्रांसलेशन ये है, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि टेंजेंट लाइन जो इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही होगी, वो इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसकी ट्रांसलेशन समझे असल में, क्योंकि जो m होता है वो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, वो किसका ग्रेडियंट होता है, टेंजेंट का ग्रेडियंट। तो आपने सबसे पहले तो इस लाइन को y सी में कन्वर्ट करते हो, इस लाइन का ग्रेडियंट निकाले, इस लाइन का ग्रेडियंट 1/2 आ गया, और फिर आपने dy/dx निकाले, तो dy/dx होता है वो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। अब आपने कहा नाउ गिवन लाइन और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल कौन है, नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है, नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है, मतलब टेंजेंट और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो two lines are perpendicular, that means gradient product of gradient is equal to -1। आपने प्लेस कर दिया, आपने m1 की वैल्यू कितनी, 1/2, m2 की वैल्यू 2 - 2x हो जाएगी, देन आफ्टर मैनिपुलेटिंग x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को उठा के गिवन कर्व के फंक्शन में पुट कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा होगा एट दिस पॉइंट, और फिर उस पॉइंट को dy/dx की जगह पुट कर दें, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट, ये नहीं होगा ग्रेडियंट 1/2, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है, और फिर नॉर्मल के फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, किसी को किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। आज जो मैंने क्वेश्चन करवाए, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी बुक से भी करवाऊंगा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। मुझे बस एक क्लास और होगी, अगर कल टाइम हुआ तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, मैं आफ्टरनून में क्लास ले लूंगा आपकी। ये 5-6 क्वेश्चन रह गए, इसको भी क्लोज करके ये चैप्टर क्लोज करूंगा।
नेक्स्ट सैटरडे को आपका पूरा 15 चैप्टर का टेस्ट है आपका, सही है। अब मैं 16 चैप्टर शुरू करूंगा इंशाल्लाह, और कल क्लास नहीं भी हो सकी तो नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन करवा के नेक्स्ट सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है 15 चैप्टर का फुल फ्लैश, पूरे क्वेश्चंस करें, कोई पास पेपर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस बुक के चैप्टर्स कर लें, एक्सरसाइजेस कर लें, सारे क्वेश्चन विद ऑल एग्जांपल्स कर लें, जितने अगर नहीं भी करते तो एक जैसे बात जो क्वेश्चन है वो सिमिलर वो क्वेश्चन एटलीस्ट कर लें, थोड़ा सा रिदम डेवलप हो जाए। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है, हर एक्सरसाइज की वीडियोस बनी हुई है, बेसिक लॉजिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस हुए हुए हैं, यानी 70% 80% क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, तो उनकी एक बार अगर कोई चीज नहीं समझ में आती दोबारा बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मुझे ये 15 चैप्टर आपका परफेक्शन में चाहिए, क्योंकि आगे इसकी जितनी परफेक्शन होगी आपकी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी आगे, और मुश्किल नहीं होगी, आसान हो जाएगी, सही है। 15 चैप्टर आपका, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर मैंने आपका क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद अब आसानी से चीजें निकलना शुरू हो जाएगी, सही है। आगे की चीजें थोड़ी लेंदी है, मगर आपका डेरिवेटिव अगर स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो आगे चीजें हैंडल हो जाएंगी बेटा। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।